इश्क, मोहब्बत, प्यार और दामाद का सास के साथ चक्कर चलना, घर छोड़कर भागना और फिर इश्क की मारी इस जोड़ी का वापस लौटना। हाय ये इश्क क्या क्या नहीं करवाता। अलीगढ़ के चर्चित दामाद और सास की जोड़ी वापस लौट चुकी है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये दोनों शादी करेंगे, क्या दोनों हंसी खुशी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। इन सवालों पर राहुल ने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं 9 दिन 3 शहर और रातों की पूरी कहानी। दरअसल दोनों ने बताया है कि वो 9 दिन पहले अलीगढ़ से कासगंज गए थे। वहां से बस से बरेली पहुंचे और वहां से सीधे बिहार के मुजफ्फरपुर शहर पहुंचते हैं। कुछ दिन वहां रुकते हैं और उसके बाद नेपाल बॉर्डर की ओर जाने का प्लान बनाते हैं। मुजफ्फरपुर में जब मोबाइल चलाए तो देखा कि हम दोनों की फोटो खूब वायरल है। हर तरफ सास दामाद की जोड़ी की खबरें चल रही हैं। अलीगढ़ की इस जोड़ी ने जमाने से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें लेट समझ आया कि जमाने की नजर उन्हें पहले ही लग चुकी थी, और जब जमाने की नजर लगे तो बचना इतना आसान कहां। अब सवाल आपका ये कि उम्र का इतना अंतर होने के बावजूद कैसे इश्क का ये बुखार दोनों के सर चढ़ा। तो बता दें कि राहुल बताते हैं कि बातचीत होती थी, लेकिन वो अपने घर पर परेशान थी। पति उसे पीटता था। सास ने मरने की बात कही तो राहुल दौड़ा चला जाता है और उसे लेकर 7 समंदर पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश पूरी नहीं हो पाती। आइए राहुल को सुनवाते हैं। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 बजे। क्यों बोला इन्होंने तो मरने के लिए आप लेके गए? आपको दामाद कौन थे? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। जी, शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। जी जी जी। राहुल ने पुलिस के सामने भी इस बयान में कहा कि वो अनीता को पहले से जानता था, क्योंकि उसकी सगाई उसी के घर में हुई। मानता है कि जो हुआ सबके लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उसने वो फैसला उसी के कहने पर लिया। राहुल ने कहा कि वो मुझसे बात करती थी, रोती थी और कहती थी कि अब जीने की इच्छा नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो कुछ गलत कर लेगी, इसलिए साथ हो लिया। जब एक पत्रकार ने राहुल से पूछा कि आपको सास ही क्यों पसंद आई, तो राहुल ने कहा कि अनीता अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान थी। पति उसे दिन रात पीटता था और गाली गलौज करता था। इस वजह से वो मरने जा रही थी और मोहताज हो गई थी। राहुल ने यहाँ तक कहा कि मेरी नियत कभी खराब नहीं है। सास को भगाने वाले दामाद ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। नियत नहीं है सास में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम दादा जी जी। जो महिला लेके आए थे नहीं मामला नेता पंचायत में, नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी नाम बताओ? वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी हरदोई कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। तो सुना आपने, अब ये प्रेम कहानी किस कदर किस मोड़ पर पहुंचेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सवाल ये भी है कि क्या ये दोनों अब शादी करने वाले हैं, क्योंकि अब ये घर लौट चुके हैं। बवाल अब और ज्यादा बढ़ चुका है। पति और बेटी जो कि घर पर मौजूद हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल था बेटी का कि उसकी ही मां ने उसका घर उजाड़ दिया। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।